हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके लिए संदेश लेखन जो कि हिंदी का एक टॉपिक है क्लास 10th का, इसी साल से नया जुड़ा है ये। तो मैं आपके लिए आज ये लेके आया हूँ। वेलकम टू कंसेप्चुअल क्लासेस। मेरा ये वादा रहेगा कि आपको संदेश लेखन से रिलेटेड कोई भी डाउट आज मैं रहने नहीं दूँगा। तो मैं तरुण कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। यू कैन ऐड इन व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 7324914295। लेट्स स्टार्ट। अब संदेश लेखन की बात आती है तो आप सोच रहे हो कि संदेश लेखन क्या है, नया टॉपिक है, क्या है ये चीज़। तो संदेश लेखन क्या होते हैं? संदेश व शब्द उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है जिसका अर्थ खबर या समाचार प्राप्त। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है तब कोई जानकारी, समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। तो मैं आपको इसका सीधा सीधा मीनिंग बताऊं। संदेश का वो मीनिंग होता है कि जब जैसे कि कोई भी हमारे मन में कोई भी विचार उठ रहे हैं तो हम किसी भी फ्रेंड या किसी भी कोई भी हमसे जो पिताजी हैं, माताजी हैं, जो भी कोई भी है, हम उससे संदेश के थ्रू बात कर सकते हैं। अब संदेश लेखन के बारे में मैं कुछ और भी बता देता हूँ आपको क्या क्या होता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष का समूह को दिया जा सकते हैं। ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है। संदेश भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्यकाल में लिखा जा सकता है। अब मैं इसका आपको लिटरली मीनिंग बता दूं। क्या मीनिंग है? संदेश होता है वो बोलकर भी और लिखकर भी हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, और ये वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल में भी लिखा जा सकता है। संदेश लिखने के कारण क्या होते हैं? संदेश लिखने के कारण हो सकते हैं, संदेश औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। क्या होता है? औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। अब इसका मीनिंग इंग्लिश में समझिए। आपको औपचारिक अनौपचारिक का मीनिंग नहीं आ रहा हो तो इंग्लिश में समझिए इस बात को। फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, वही यहाँ पर बताया गया है। अब तो अनौपचारिक क्या होता है? अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश के किसी अपने करीबी और कोई संदेश या सूचना देने के लिए लिखा जाता है। और अनौपचारिक संदेश अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर सदस्यों में लिखा जाता है। अब आपको मीनिंग समझ ही आ गया होगा। अनौपचारिक क्या होता है? इंग्लिश में कहें तो क्या होता है? इनफॉर्मल। जो भी लिखते हैं हम, इनफॉर्मल चीज़ें लिखते हैं, वो होता है इनफॉर्मल। यानी कि जो अपने मित्र, फ्रेंड्स, अभी बताया आपको, पिताजी, माताजी, अपने जो करीबी हैं उनके लिए लिखा जाता है। अब औपचारिक क्या होता है? औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमास के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अब देखो इसका मीनिंग इससे समझिए आप। औपचारिक क्या होता है? फॉर्मल। अब आपको फॉर्मल का मीनिंग समझ आ गया होगा। किसी ऑफिसर को, ठीक है, किसी पुलिस अधिकारी को या किसी कर्मचारी को, फॉर्मल। जैसे सपोज करो, अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। जब भी जैसे आप कभी भी जैसे कोई भी स्कूल में मैम बोलती है कि कल प्रिंसिपल मैम राउंड पर आ रहे हैं, तो आप फॉर्मल ड्रेस में आना। तो फॉर्मल कैसे? बढ़िया ड्रेस में आना, ताकि वहाँ पे प्रिंसिपल मैम कुछ या सर कुछ कहे ना। तो इस बात से आपको समझ सकते हैं फॉर्मल का मीनिंग क्या होता है। फॉर्मल का लिटरली मीनिंग होता है एकदम डिसिप्लिन में आना। ओके। संदेश लेखन, संदेश भेजने के माध्यम। संदेश किस माध्यम से भेजे जा सकते हैं? आजकल संदेश भेजने के सबसे बेहतरीन माध्यम व्हाट्सएप, MMS, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए संदेश भेजा जा सकता है। बिल्कुल। अब आप देख ही रहोगे व्हाट्सएप और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब से हम अपने बात कर सकते हैं। कुछ सेकंडों में उनसे बात कर सकते हैं हम। संदेश लिखने के प्रकार। संदेश के निम्न प्रकार होते हैं: शुभकामना संदेश, पर्व व त्योहार संदेश, शौक संदेश, व्यक्तिगत संदेश, सामाजिक संदेश, मिश्रित संदेश। संदेश लिखने के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। पेपर में क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इन चीज़ों को आप, अगर ये जो मैं जो 6 चीज़ें बताने जा रहा हूँ, 6 चीज़ें, तो आप उनका ध्यान रखेंगे तो आप
बिल्कुल लिख सकते हैं। सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। कभी भी जब भी लिखोगे संदेश तो एक बॉक्स बना लें और उसके अंदर ही लिखें। संदेश के शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें। शुरुआत में संदेश शब्द जरूर लिख लें। उसके बाद दिनांक, समय, दिनांक होगा। अब मैं आपको इससे समझा देता हूँ। जो दिनांक होगा वो यहाँ पे होगा और समय होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। और जो पूरा संदेश है वो इस गोले के अंदर या किसी भी आप स्क्वायर टाइप के अंदर बंद कर सकते हो और यहाँ पे अपना संदेश लिख सकते हो। आगे समझ। इस साइड क्या होता है, दिनांक। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो दिनांक होता है और इधर समय होता है और बीच में यहाँ पर संदेश लिख दें और यहाँ पे अपना संदेश जो नीचे बताया है यहाँ पे अपना संदेश लिख दें और इस पूरे गोले को इसमें पूरे में बंद कर दें। आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, आई होप। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। जो संदेश लिख रहा है उसका नाम जरूर लिखें। और कहाँ पे लिखना है अभी मैं बता देता हूँ आपको। ये पूरा बॉक्स है तो यहाँ पे अपने जो भी ख़त्म करें तो यहाँ पे अपना जो भी लिख रहे हो उस लिखने वाले का नाम जरूर लिख दें। संदेश 30 से 40 जो शब्दों के बीच में लिखें, ठीक है। उससे ज़्यादा मतलब लिखें ना। जो एग्जामिनर होता है वो इसी बात पे बहुत ध्यान देता है, इन्हीं बातों पे। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषय अनुसार किया जा सकता है। चित्रों का अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं लिटरली वैसे हम करते नहीं हैं पर कभी कभार आ जाता है तो आप कर सकते हो। अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग कर सकते हैं। अगर शायरी जैसे कोई भी शायरी लिखते हो तो आप कर सकते हो और श्लोक लिख सकते हो, कविता लिख सकते हो। अब जैसे कि सपोज करो ऐसे भी लिख सकते हो, कोट लिख सकते हो आप कि क्या कहते हैं, टिट फॉर टैट और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कुछ इसके ऊपर ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप ऐसे लिख सकते हो। संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना आवश्यक है। संदेश को बहुत ही मतलब ठीक वर्ड में और जो प्रभावशाली यानी कि मतलब इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, एग्जामिनर हो देखते ही खुश हो जाए आपके वर्डों को देखकर। संदेश के अंदर इधर उधर की बातों को ना लेकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना आवश्यक है। ये बात तो आपको पता ही होगी कि जब भी कोई भी चीज़ लिख रहे हो जो हमें टॉपिक दिया गया है उसी के रिलेटेड उसमें लिखना चाहिए। अब कुछ उदाहरण देख लीजिए जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। संदेश लेखन के वक्त किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के संदेश लिखें। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ये वाला जो मैंने बताया अभी ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने ये समय लिखा है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है। इस समय इस साइड आएगा, किस साइड आएगा, इस साइड आएगा समय, ओके। तो अब कैसे लिखेंगे, दिनांक लिख लिया 15 अगस्त 2020 और 6 AM, ठीक है। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश का चौमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के दृढ़ संकल्प लेते हैं। मुख्यमंत्री, अब लास्ट में मुख्यमंत्री लिख दिया, ठीक है। अब हम अपना यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया, यहाँ पे अपना नाम भी लिख देंगे, ठीक है। और अपना जो भी नाम है और यहाँ पे जैसे कि सपोज करो यहाँ पे जो लिख रहे हो, जिसको लिख रहे हो यहाँ पे अपना नाम, जिसको लिख रहे हो यहाँ पे लिख दें और जिसके द्वारा लिखा जा रहा है, जिसके द्वारा लिखा जा रहा है उसका नाम यहाँ पे लिख दें। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश एक ये देख लीजिए। जन्म दिवस पर तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो आप इस पे ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया है। अब देखो यहाँ पे सपोज अभी मैं बता रहा था आपको, जिसने लिखा है उसने अपना नाम भी लिखा है, कामनी ने लिखा है तो कामनी ने अपना नाम लिखा है इसमें, सकते हैं। शोक संदेश का उदाहरण, अब देख शोक संदेश, जो शोक संदेश होते हैं जैसे कि सपोज करो किसी को श्रद्धांजलि दी जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है कोई भी, तो उसका शोक संदेश कैसे लिखेंगे, ऐसे ही उसका लिटरली ऐसे ही है। अब उसका अंदर क्या लिखते हैं, अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि मेरे पूज्य माताजी श्रीमती देवी पत्नी स्वर्गीय की उमेश जोशी का दिनांक 9 जनवरी 2020 को शाम 6 बजे स्वर्गवास हो गया है। तो आप ऐसे करके मतलब लिख सकते हैं। आई होप जो मेरा समझाने का मेथड है वो आपको समझ आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें,
क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते ही रहे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड।